बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, लेक्चर नंबर 6। आज का हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्टडीज़ ऑन ह्यूमन वेलफेयर। आज हम पढ़ेंगे कि हम जो बायोलॉजी रोज़ पढ़ते हैं कि बायोलॉजी ये है, बायोलॉजी वो है। आज हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजी हम किस लिए पढ़ते हैं और बायोलॉजी हमें क्या फ़ायदा दे रही है। ठीक है, जैसे कि हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्टडीज़ ऑन ह्यूमन वेलफेयर। तो आज हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजी हम इंसानों को क्या फ़ायदा दे रही है और हम जो इंसान हैं हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बायोलॉजी का क्या रोल है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि बायोलॉजी ने हमारे लाइफस्टाइल को चेंज किया। क्या किया है? हमारी लाइफ को चेंज किया है। कैसे चेंज किया है हमारी लाइफ को? अगर हम अपने आप को कंपेयर करें पिछले ज़माने से, तो आज के जो लोग हैं, हम लोग जो हैं वो हम वेल डेवलप और बहुत ही साफ़ सुथरे हैं। ठीक है, बनिस्बत की पिछले लोगों से। और उसके अलावा बायोलॉजी ने हमारी फूड को इम्प्रूव किया है। ठीक है, फूड के साथ हमारी हेल्थ को इम्प्रूव किया है। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे एनवायरनमेंट को भी। ठीक है, तो बायोलॉजी ने हमारी इन चीज़ों को इम्प्रूव किया है। आज हम इन सबको वन बाय वन पढ़ेंगे कि बायोलॉजी ने हमारी इन चीज़ों को इम्प्रूव कर कर हमें क्या फ़ायदे दे रही है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फूड प्रोडक्शन। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ फूड। प्रोडक्शन ऑफ फूड में बायोलॉजी ने हमें कैसे बेनिफिट दिया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती, डे बाय डे पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है डे बाय डे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें फूड की क्वांटिटी भी उतनी ही चाहिए। ठीक है, तो हम फूड की क्वांटिटी को कैसे इंक्रीज करेंगे? बायोलॉजी हमें हेल्प कर रही है, बायोलॉजी हमें प्रोवाइड कर रही है ऐसी चीज़ें जिससे हम अपने जो फूड है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेज़ है, वीट है, और जो क्रॉप्स हैं हम उनको इंक्रीज करें ताकि हम पॉपुलेशन की नीड को फुलफिल कर सकें। ठीक है, उसके अलावा जो अगर हम एग्रीकल्चर को देखें तो एग्रीकल्चर में बायोलॉजी ने हमने पहले ज़माने में अगर बात करें तो क्या होता था कि फसल को कीड़ों मकोड़ों की वजह से काफ़ी सारे फसल जो है वो ख़राब हो जाते थे। ठीक है, तो आज के ज़माने में बायोलॉजी हमने ऐसे केमिकल प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे केमिकल इंसेक्टिसाइड स्प्रे प्रोवाइड कर रही है जिसको हम अपने क्रॉप में यूज़ कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, तो उससे हमारे फसल जो है उन कीड़ों मकोड़ों से बच रहा है। ठीक है, तो उससे हमारे फसल जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो हमें ऐसे हमारी फूड की जो शॉर्टेज है वो ख़त्म हो रही है और हमें पॉपुलेशन की फूड की जो इंक्रीज़ है वो सही से हो रहा है, और हमारी जो पॉपुलेशन की नीड है फूड की वो हम फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल दूं तो वो है चिकन का। ठीक है, अगर मैं चिकन की बात कर रही हूँ तो पहले ज़माने में क्या होता था कि चिकन जो है वो कॉमन नहीं होती थी, हर कोई चिकन नहीं खा सकता था। जो अमीर तरीन लोग होते थे वही चिकन खाते थे, और जो आम तरह के लोग होते थे वो कभी कभार ही चिकन खाते थे। पर अगर हम आज के ज़माने की बात करें तो हर कोई चिकन जो है अवेलेबल है, हर कोई इजीली चिकन खा सकता है। क्यों? क्योंकि आजकल चिकन जो है अगर हम पोल्ट्री फार्म में देखें तो चिकन जो है वो वहाँ पर जो चिकन होती है वो चिकन जो है वो ज़्यादा जल्दी ग्रोथ करती है, और जितनी ज़्यादा अगर कोई चीज़ ग्रो करती है तो उसकी कीमत भी उतनी कम होती है, और वो कॉमनली अवेलेबल होती है, हर कोई इसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो ये था फूड प्रोडक्शन में। फूड प्रोडक्शन में जो है बायोलॉजी की टेक्निक यूज़ करके हम ह्यूमंस को बेनिफिट दे रही है कि ताकि हमारी फूड की रिक्वायरमेंट पूरी हो। ठीक है, हमारा फसल अच्छा हो, हम फूड को भी इंक्रीज़ कर सकें, अवेलेबल हो, हर किसी के लिए अवेलेबल हो। ठीक है, तो वेजिटेबल, फ्रूट्स, इन सब की जो क्वांटिटी है वो हमें ज़्यादा मिल रही है ताकि हम सबको वो अवेलेबल हो सके। तो हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ और बायोलॉजी जो है हमें दूसरा क्या बेनिफिट दे रही है। ठीक है जी, चलें जी, हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ। बायोलॉजी प्ले अ वाइटल रोल इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ। बायोलॉजी
बायोलॉजी ने हेल्थ को इम्प्रूव किया है, बहुत ही इम्प्रूव किया है। कैसे इम्प्रूव किया है? अगर हम पिछले ज़माने को आज के ज़माने से कंपेयर करें, ठीक है, जैसे कि एंशिएंट टाइम में अगर हम पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं तो पुराने ज़माने में लोगों की बहुत ज़्यादा तादाद में डेथ होती थी। क्या होती थी? डेथ होती थी, ठीक है। क्यों डेथ होती थी? रीज़न अननोन, लोगों को कुछ पता नहीं था कि उन्हें क्या हुआ। क्यों रीज़न अननोन था? क्यों नहीं पता था? क्योंकि लेस बायोलॉजिकल रिसर्च ड्यू टू लेस नॉलेज, क्योंकि बायोलॉजी के जो रिसर्च सेंटर थे वो बहुत कम थे। क्यों कम थे? क्योंकि लोगों के पास बायोलॉजी की नॉलेज कम थी, लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी बायोलॉजी की, ठीक है। अगर हम मॉडर्न ज़माने को देखें तो मॉडर्न ज़माने में लेस डेथ, लोगों की डेथ जो है वो कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि आज हमारे पास ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ट्रीटमेंट कैसे अवेलेबल है? क्योंकि आज हमारे पास बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर है, वो भी डेवलप्ड है। क्यों डेवलप है? क्योंकि आज हमारे पास बायोलॉजी की नॉलेज है जो हमें बता रही है, हमें ट्रीटमेंट्स दे रही है, ठीक है। जैसे कि बायोलॉजी के जो हमारे साइंटिस्ट हैं दिन रात काम कर कर हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? हमें ड्रग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ड्रग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है डायग्नोस्टिक लैब के जो इक्विपमेंट है, मेडिकल इक्विपमेंट है जो हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज़ होते हैं, हमें वो प्रोवाइड करें। तो इससे क्या हो रहा है? इससे हमारी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। क्या हो रहा है? ट्रीटमेंट अवेलेबल है तो हमें बेनिफिट हो रहा है ह्यूमंस को, ठीक है, ठीक है। अब जो है अगर मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, फॉर एग्जांपल जैसे कि मलेरिया हमने पढ़ा था। जब हम मलेरिया का पढ़ा था तो हमने देखा कि पिछले ज़माने में जब लोगों को मलेरिया होता था तो मलेरिया का कोई ट्रीटमेंट नहीं था और लोगों की डेथ ज़्यादा तादाद में होती थी, ठीक है। पर आज के ज़माने में मलेरिया का ट्रीटमेंट अवेलेबल है और लोगों की डेथ नहीं होती, ठीक है। ऐसे ही टीबी जो है, ट्यूबरक्लोसिस, उसका भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। कैंसर है, कैंसर जैसी बीमारी का भी आजकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो इससे क्या हो रहा है? इससे हम ह्यूमंस को बेनिफिट हो रहा है। कौन बेनिफिट दे रहा है? बायोलॉजिकल स्टडीज़ हमें ट्रीटमेंट दे रही है, नॉलेज दे रही है, हमें ये सारा बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे बायोलॉजी हमारी हेल्थ को इम्प्रूव कर रही है, ठीक है। थर्ड हमारा पॉइंट है कि इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, कि बायोलॉजी हमारे एनवायरनमेंट को कैसे इम्प्रूव कर रही है, ठीक है। अब एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट क्या है? प्लेस वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव, ठीक है। अब एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट जो है वो जगह है जहाँ पर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है रहते हैं, हमारी सराउंडिंग, हमारी एरिया को हम एनवायरनमेंट कहते हैं, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है डे बाय डे पॉल्यूटेड होता जा रहा है, ठीक है। पॉल्यूशन जो है इंक्रीज हो रही है। तो पॉल्यूशन इंक्रीज होने की वजह से हमारे इस एनवायरनमेंट में सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है। डिफरेंट डिजीज़ पैदा हो रही हैं। प्लांट के लिए बहुत बड़ा मसला हो रहा है और जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए भी मसला हो रहा है, क्योंकि हमारी ह्यूमंस की जो एक्टिविटी हैं उसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान हो रहा है। अब हम इस नुकसान को बचाना है, ठीक है, ताकि हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हम सरवाइव कर सकें। अब हमें इस नुकसान को, ठीक है, तो हम कैसे बचाएंगे? जब हम बायोलॉजिकल रिसर्च को अप्लाई करेंगे तो हम अपने एनवायरनमेंट को इन सब चीज़ों से बचा सकते हैं, ठीक है। अब बायोलॉजिकल रिसर्च कैसे? कि बायोलॉजिकल रिसर्च हमें बताती है कि हम अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन को रिड्यूस करेंगे तो उसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को रिड्यूस करेंगे तो अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को रिड्यूस नहीं कर सकते तो हम क्या करें? बायोलॉजी हमें बता रही है कि हम प्लांटेशन करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को ग्रो करें ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकें। तो ये भी एक तरीका है कि हम इससे अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा
कुछ लोग उसके अलावा हमारे जो एनवायरनमेंट है, हम आजकल जो है फैक्ट्रीज़ या घर वगैरह बनाने के लिए डिफॉरेस्टेशन करते हैं, ठीक है। तो हमें डिफॉरेस्टेशन को भी कम रिड्यूस करना चाहिए, ताकि हम और उसके अलावा उसकी बनिस्बत हमें प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने चाहिए। जितने ज़्यादा हमारे पास प्लांट होंगे, हमारा एनवायरनमेंट उतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव होगा, हम उतने सेफ़ होंगे, ठीक है। तो ये सब हमें बायोलॉजी ने बताया है, बायोलॉजी ने ये रिसर्च की, ये सब हमें इंफॉर्मेशन बायोलॉजिकल स्टडीज़ ने प्रोवाइड की है। तो ऐसे हमें ह्यूमंस को बायोलॉजी एनवायरनमेंट को सेव करके हमें बेनिफिट दे रही है, ठीक है। और चौथा जो हमारा है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से बायोलॉजी जो है वो बहुत ही बड़ा बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं ह्यूमंस को। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें ऑर्गेनिज्म के जीन को चेंज कर ह्यूमंस को बेनिफिट दिया जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के ह्यूमन इंसुलिन बनाई जा रही है। ह्यूमन इंसुलिन कैसे बनाई जा रही है? ह्यूमन इंसुलिन की जो ह्यूमंस की जो जीन होती है इंसुलिन की, उसको बैक्टीरिया के डीएनए में ऐड कर उसमें से इंसुलिन जो है वो बनाई जा रही है, ताकि ह्यूमंस को प्रोवाइड की जाए, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, हम ह्यूमंस को बेनिफिट हो रहा है। और इंसुलिन बनाई जा रही है क्योंकि इंसुलिन किस लिए बनाते हैं? डायबिटीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए। तो ये इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन जो है, ह्यूमन इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक वाइटल प्रोडक्शन है, बहुत ही बड़ी प्रोडक्शन है, जो एक ह्यूमंस को जिससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम एग्रीकल्चर को देखें तो एग्रीकल्चर में जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक यूज़ कर क्रॉप्स को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि राइस है, ऐसे राइस बनाए जा रहे हैं जिसमें विटामिन ए ऐड की जा रही है। अगर लोग राइस खाएं तो उनको ऑटोमेटिकली, ठीक है, तो राइस ऐसे चावल बनाए जा रहे हैं, ऐसे राइस बनाए जा रहे हैं जिसमें विटामिन ए ऐड की जा रही है। लोग अगर राइस खाएं तो उनको ऑटोमेटिकली विटामिन ए मिलती जाए। उसके अलावा मेज़, वीट वगैरह में विटामिन ई को ऐड किया जा रहा है। तो अगर लोग जो हैं मेज़, वीट वगैरह जो हैं ये खाएं तो उनको ऑटोमेटिकली विटामिन ई भी प्रोवाइड होती जाए, ठीक है। उसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है काफ़ी सारे डिजीज़ का ट्रीटमेंट दे रही हैं, प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके, जैसे कि बैक्टीरिया है, कुछ वायरसेस है, इनको यूज़ कर डिजीज़ का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। उसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है, और ड्रग्स भी प्रोड्यूस कर रही हैं डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए। तो ऐसे जेनेटिक इंजीनियरिंग का बहुत ही बड़ा रोल है आजकल की ह्यूमन की लाइफ में। क्लोनिंग की जा रही है, क्लोनिंग की वजह से हमारे क्रॉप्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमें मिल रहा है। हम पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ इम्प्रूवमेंट है, ये जो सारे बेनिफिट हैं ये हमें कौन दे रहा है? बायोलॉजिकल स्टडीज़। आज का जो हमारा टॉपिक था इम्पैक्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्टडीज़ ऑन ह्यूमन वेलफेयर, तो इससे साबित होता है कि वाकई में बायोलॉजी जो है हम ह्यूमंस को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट दे रही है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है।